बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है स्टडी कॉर्नर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे स्टडी रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो देखते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से हम सेल के इंटरनल ऑर्गेनल की पढ़ाई कर रहे हैं और सेल के इंटरनल ऑर्गेनल में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इस जितने भी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनल आते हैं वो सारे हमने पढ़ाई करे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सेल, और सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। यानी कि सेल को अगर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सेल को अगर कोई डिवीजन करना है खुद का, सेल को और कुछ एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो न्यूक्लियस से कमांड लेनी पड़ती है। यानी कि न्यूक्लियस हमारे सेल का ब्रेन है, ब्रेन और कंट्रोल हाउस ऑफ दी सेल, जहाँ से कमांड मिलती है सेल को उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो ये न्यूक्लियस होता क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उसमें एक क्रोमेटिन नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, यानी कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, जिसके जो कि क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमोसोम्स वर्ड तो सुना होगा। क्रोमोसोम क्या है दोस्तों? क्रोमोसोम हमारे हेरिडेटरी यूनिट है, और जो कि जिनका लोकेशन कहाँ पे है, क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों? एक धागानुमा स्ट्रक्चर के फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, जिस अगर क्रोमोसोम के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें डीएनए प्लस हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन रहता है, वो प्रेजेंट रहता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों न्यूक्लियस में ही डीएनए, न्यूक्लियस में ही, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में ही क्रोमेटिन के फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम्स हमारी हेरिडेटरी यूनिट है। हमारी कलर, हमारी हाइट, वेट, सब कुछ हमारे डिसाइड करता है। हमारे जो WBC, हमारे शरीर में जो WBC है, सेल हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट, हमारी हाइट, साइज, यानी कि हमारे शरीर में जो प्रेजेंट रहते, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी पेयर, सब कुछ क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, क्रोमोसोम शब्द का मीनिंग जानते हैं दोस्तों। क्रोमो शब्द का पिछली वीडियो में भी हमने देखा। क्रोमो मीन्स रंगीन। क्रोमो शब्द का मीनिंग क्या है? रंगीन, यानी कि कलर्ड बॉडी, ऐसी बॉडी जहाँ पे बहुत सारे कलर्ड बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरियोग्राफी, आपने सुना होगा कैरियोग्राफी वर्ड। कैरियोग्राफी मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। कैरियो शब्द का मीनिंग क्या है कि न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम, उसकी स्टडी करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कैरियोग्राफी। अगर हम बात करें कैरियोग्राफी, असल में कैरियोग्राफी होती क्या है दोस्तों? तो कैरियोग्राफी मीन्स जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स का नंबर, क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट, हाइट, हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स की पेयर, साइज, इससे जो इसकी जो पढ़ाई, इसकी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोग्राफी। अगर हम बात करें दोस्तों क्रोमोसोम्स की, अगर हम लोकेशन की बात करें, क्रोमोसोम के अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस, सेल में जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के फॉर्म में, धागानुमा लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन के फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, अगर डिस्कवरी की हम बात करें, डिस्कवरी की दोस्तों, तो इसको किसने खोजा था? तो सबसे पहले आता है साइंटिस्ट दोस्तों KW नागेली। डिस्कवरी का अगर बात करें तो क्रोमोसोम को सबसे पहले KW नागेली करके साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले खोजा था। और उन्होंने सबसे पहले नाम क्या दिया था क्रोमोसोम को? एज अ इडियोप्लाज्म करके टर्म किया था। क्रोमोसोम को रेडियोप्लाज्म करके टर्म किया था, और सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है? KW नागेली। बाद में क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम वर्ड है, इडियोप्लाज्म को क्रोमोसोम नाम किसने दिया? तो क्रोमोसोम नाम वर्ल्डियर करके साइंटिस्ट,
वॉल्डियर करके साइंटिस्ट है, उन्होंने क्रोमोसोम शब्द को डिस्कवर किया, यानी कि क्रोमोसोम इडियोप्लाज्म को वॉल्डियर ने क्रोमोसोम नाम दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन के फॉर्म में क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो किसने डिस्कवर किया? वॉल्टर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमेटिन, जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमेटिन नाम क्रोमोसोम ना की प्रेजेंट रह के क्रोमेटिन नाम का स्ट्रक्चर यानी कि धागानुमा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये किसने बताया हमें? वॉल्टियर करके साइंटिस्ट है, उसने हमें बताया कि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो धागानुमा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस क्रोमेटिन को हमें क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है। तो वो किस प्रोसेस से? जब सेल डिवाइड करेगा, खुद को सेल डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, तब ये क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है, यानी कि न्यूक्लियस से कमांड आएगा सेल को, और वो सेल डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में तैयार होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सेल को कमांड मिल जाएगा कि उसको हिस्टोन नाम का प्रोटीन बनाना है, और उसके बाद ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर खुद को हिस्टोन के प्रोटीन में बाइंड करके क्रोमोसोम में फॉर्म हो जाएगा। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अगर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, या इसी फॉर्म में, यानी कि जो न्यूक्लियस में धागानुमा लाइक स्ट्रक्चर है उसको कन्वर्ट करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, या जबकि सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है। सेल जब अपनी मेटाफेज में आता है, यानी कि सेल डिवीजन की मेटाफेज में सेल आता है, तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। टोटल कितने? 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 जोड़े पेयर्स रहते हैं उसमें। अगर हम बात करें दोस्तों क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स में दो टाइप के क्रोमोसोम्स रहते हैं दोस्तों। क्रोमोसोम में दो टाइप के क्रोमोसोम रहते हैं, उसमें ही ऑटोजो क्रोमोसोम में ही क्रोमोसोम में ही दो टाइप के क्रोमोसोम रहते हैं दोस्तों, जिसमें ऑटोजोमल ऑटो ऑटोजोमल क्रोमोसोम, और नेक्स्ट ऑटोजोमल क्रोमोसोम जो कि 22 पेयर और टोटल 44 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ऑटोजोमल क्रोमोसोम में हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम रहे, उसमें से 22 जोड़े, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो ऑटोजोमल क्रोमोसोम रहते हैं। और वो कहाँ पे पाए जाते हैं? यानी कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए मदद करते हैं। ऑटोजोमल क्रोमोसोम जो रहते हैं वो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, यानी कि किसी भी ऑर्गन की ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से क्रोमोसोम रहते हैं? ऑटोजोमल क्रोमोसोम। और हमारी बॉडी में 44 क्रोमोसोम यानी कि 22 पेयर रहते हैं, और एक जो क्रोमोसोम यानी कि 23rd जो क्रोमोसोम रहता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। 23rd जो क्रोमोसोम है दोस्तों उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑटोजोम सेक्स क्रोमोसोम में दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम। एक्स एक्स क्रोमोसोम यानी कि फीमेल क्रोमोसोम, एंड एक्स वाई क्रोमोसोम यानी कि मेल क्रोमोसोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 22 क्रोमोसोम की जोड़े हैं यानी कि पेयर है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? 100% जो हमारी बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो 22 क्रोमोसोम है वो हमारी बॉडी में अपीयरेंस ऑफ द हाइट, बॉडी वेट, स्किन कलर, जेनेटिक यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, हमारी बॉडी का शेप, साइज़, यानी कि यहाँ तक कि हमारे WBC और RBC का काउंट यानी कि उसका नंबर कितना है, उसकी साइज़ कैसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम की अगर कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम में कंपोजिशन क्या रहता है, डीएनए प्लस हिस्टोन नाम का प्रोटीन रहता है दोस्तों। इस डीएनए प्लस हिस्टोन नाम का प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट अगर जब जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, सेल दो तरीके से डिवाइड करता है दोस्तों। एक तो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करता है खुद को, और दूसरा मियोसिस प्रोसेस से। माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस से हमारी बॉडी में दो तरह के सेल, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल रहते हैं। दो तरह के, एक तो हम बोलते हैं सोमेटिक सेल, और दूसरा बोलते हैं हम जर्म सेल। नेक्स्ट, एक तो हम बोलते हैं सोमेटिक सेल और दूसरे हम बोलते हैं जर्म सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सोमेटिक सेल है वो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए मदद करती है। सोमेटिक सेल, जितने भी हमारे बॉडी में सोमेटिक सेल है वो ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए मदद करते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और जर्म सेल होते वो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, या जहाँ पे एम्ब्रियो बनाना है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब हम सेल कैसे जब सोमेटिक सेल खुद को डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये जो 46 क्रोमोसोम है, 46 के ही 46 खुद को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे जब सेल डिवीजन में, यानी कि पूरा नंबर डिवाइड करता है। इसीलिए सूत्री गुण, माइटोसिस प्रोसेस से सोमेटिक सेल खुद को डिवाइड करता है। माइटोसिस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, माइटोसिस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कि सूत्री गुण। जब सेल माइटोसिस प्रोसेस से खुद को डिवाइड करना स्टार्ट करता है उसी है हमको क्या बोलते हैं, सूत्री गुण। यानी कि सेल खुद को डिवाइड करता है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम पूरे के पूरे डिवाइड होते हैं, 46 के 46 क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। यहाँ तक कि इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ध्यान में रखें, जर्म सेल जब खुद को डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो बनाना है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये खुद को डिवाइड करने, आधे ही डिवाइड करेंगे, यानी कि 23rd इसके बाद सेल डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद सेल डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे गैमेट बनाना है, गैमेट यानी कि फीमेल में एग बनाना है, मेल में स्पर्म बनाना है। इसीलिए बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री गुण इसको हिंदी में अगर हम बात करें मियोसिस प्रोसेस की तो अर्धसूत्री गुण बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेटाफेज, सेल डिवीजन की मेटाफेज एक ऐसी फेज है जहाँ पे मेटाफेज सेल डिवीजन की ऐसी स्टेज है दोस्तों जहाँ पे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, मेटाफेज में क्रोमोसोम दिखना सेल डिवीजन की ऐसी फेज है जहाँ पे क्रोमेटिन यानी कि धागानुमा लाइक स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम यानी कि एक्स शेप में हमें क्रोमोसोम दिखाई देना स्टार्ट होते, दिखाई देना स्टार्ट होते। इसे हम सेल डिवीजन की मेटाफेज बोलते हैं। और क्रोमोसोम क्या है, हमारी बॉडी में हेरिडेटरी यूनिट जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्रोमोसोम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो मैगी लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैगी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। यानी कि धागानुमा लाइक न्यूक्लियस में जो धागानुमा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और ये जो मैगी का वन धागा अगर हम निकालें, ये जो वाइट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो वाइट दिखाई दे, ये क्या है दोस्तों, ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन नाम के प्रोटीन। यानी कि जब सेल खुद को डिवाइड करना स्टार्ट होता है तब सेल को एक कमांड मिलता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन बनाना है, और हिस्टोन प्रोटीन से ही वो जो धागा है वो बाइंड हो जाता है। उसके बाद एक क्रोमोसोम बनता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, एक क्रोमोसोम्स बनता है एक्स शेप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की, अगर और डिटेल में अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये 4 फेज़ में इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है। मेटासेंट्रिक, सबसे पहले जानते हैं मेटासेंट्रिक फेज़ में ही ये जो अंदर वाला हिस्सा है दोस्तों, मेटासेंट्रिक फेज़ में ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर ये जो अंदर वाला हिस्सा है उसको ही हम सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर बोलते हैं दोस्तों।
और जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम पी आर्म, यानी अपर वाला हिस्सा है उसको हम पी आर्म बोलते हैं, और लोअर वाला हिस्सा है उसको हम क्यू आर्म बोलते हैं। और पी आर्म ऑलवेज शॉर्टर देन एज कम्पेयर टू क्यू आर्म। पी आर्म जो रहता है वो ऑलवेज शॉर्टर रहता है उस किसकी कॉन्टेक्स्ट में, क्यू आर्म की कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम नेक्स्ट सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो वेरी शॉर्ट रहता है पी आर्म एज कम्पेयर टू क्यू आर्म के, बहुत ही शॉर्ट रहता है। और अगर हम बात करें एक्रोसेंट्रिक की तो वेरी वेरी बहुत ही शॉर्ट रहता है पी आर्म एज कम्पेयर टू क्यू आर्म। और अगर हम बात करें टेलोसेंट्रिक की अगर बात करें तो ना की बराबर, यानी कि पी आर्म जो रहता है वो प्रेजेंट ही नहीं रहता यहाँ पे। ये जो फेजेस है क्रोमोसोम के, फेजेस है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमोसोम, मतलब अगर हम डिटेल में बात करें तो न्यूक्लियस है दोस्तों। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल एंड कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस से ही डीजेनरेट होके क्या बनता है दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल में इंटरनल एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आते हैं वो ऑर्गेनल। और सेल में न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट रहता है धागानुमा लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। अब हमें इस क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है, यानी कि न्यूक्लियस से जब सेल को न्यूक्लियस से कमांड आती है खुद को डिवाइड करना, तब ये क्रोमेटिन क्या करता है, खुद को कन्वर्ट करता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करता है, जब कमांड आती है तो जब न्यूक्लियस से सेल को डिवाइड करने की कमांड आती है तो न्यूक्लियस क्या करता है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है। और ये जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो बाइंड होता है उसके किसके साथ, हिस्टोन नाम के प्रोटीन के साथ। इसी प्रोसेस को हम क्या, और बाद में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। थैंक यू दोस्तों।